नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार उदय न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि 3 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और एक सीट फंसेगा। और बिहार उदय न्यूज का ये जो आंकड़ा है, एग्जिट पोल है, सही साबित हुआ है। हालांकि बेलागंज को लेकर जो आंकड़ा था कि वहां पर सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव जीतेंगे और तरारी रामगढ़ इमामगंज में बिहार उदय न्यूज ने बता दिया था कि 3 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। और वैसे ही ठीक वैसे ही हुआ है। बिहार का जो उपचुनाव हुआ है उसके जो नतीजे आए हैं, उस नतीजे ने बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के एग्जिट पोल पर लगभग लगभग मोहर लगा दिया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा बिहार में 13 नवंबर को चुनाव हुआ। तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में तीन तीन सीटों पर हमने एग्जिट पोल के बारे में बताया कि 3 सीटें जीतेगी और यहाँ 4 सीटें एनडीए ने जीत कर कब्जा किया है। बिहार उदय न्यूज आपको एक और खबर देता है कि बिहार उदय न्यूज की अब विश्वसनीयता, विश्वासता बढ़ रही है दर्शकों में। धीरे धीरे लोग बिहार उदय न्यूज को प्रेम स्नेह लगातार दे रहे हैं। कि अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जनसुराज को लेकर। जनसुराज हालांकि कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन जनसुराज ने खेला कर दिया है। मुस्लिम और यादव वोटों में सेंधमारी कर दिया है। अच्छी खासी वोट लाने में भी कामयाब हुआ है। ये जैसे इमामगंज में लगभग 5,000 से जीत हुई है, उसमें से मुस्लिम वोट 6,000 के करीब में जो है मुस्लिम 6,000 से जीत हुई है एनडीए के। उसमें मुस्लिम वोटों की सेंधमारी करते हुए वहां पर इमामगंज में हार हुए। ठीक उसी प्रकार बेलागंज में वैसे ही हुआ है, तरारी में भी वैसे ही हुआ है, रामगढ़ में भी वैसे ही हुआ है। सबसे ज्यादा इमामगंज में सुरेंद्र पासवान ने खेला किया है। लगभग 37-38 हजार वोट उनको आए हैं इमामगंज में। तो प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो अलग ही ट्रैक पर चल रहा है। कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, लगातार बिहार उदय न्यूज के खबर पर अब मोहर लग रहा है और सामने बताया था कि 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगी और एक पर कड़ी फाइट होगी। ठीक वैसा ही हुआ है। और आपको बता दें, इमामगंज में आरजेडी का हार का वजह जनसुराज ही बना है। हमने बताया था कि तरारी विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई जबरदस्त होगी। ठीक वैसे ही हुआ है और लगभग 10,000 वोटों से तरारी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही है। एनडीए गठबंधन जीतने में सफल रहा है। दोस्तों, इमामगंज एनडीए, बेलागंज एनडीए जीती है, बेलागंज एनडीए जीती है। तरारी में टफ फाइट थी, माले साफ हो गया है। रामगढ़ में एनडीए जीती है 4 सीटों में। और जो कि कल रिजल्ट आया उसमें 4 सीटों में एनडीए ने जीत दर्ज किया। 4 सीटों रामगढ़ उपचुनाव में कुल वोट 1,68,003 वोट पड़े और जीत का अंतर 1,362 रहा। कैंडिडेट थे अशोक कुमार सिंह बीजेपी से, जिनको वोट मिले 62,257। 36.99% वोट अशोक सिंह को मिले हैं। सतीश कुमार सिंह बीएसपी के कैंडिडेट थे, जो कि 60,895 वोट उनको मिले हैं और 36.18% वोट उनको मिले हैं। अजीत कुमार सिंह आरजेडी के कैंडिडेट थे, उनको 35,825 वोट मिले हैं। 21.28% वोट उनको मिले हैं। सुशील सिंह कुशवाहा जनसुराज के उम्मीदवार थे, उनको 6506 वोट मिले हैं।
3.87 वोट रामगढ़ उपचुनाव में सभी पार्टियों ने को मिलाकर ये जो आंकड़ा है हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं रामगढ़ जो उपचुनाव है उसका जीत का अंतर 1362 का रहा। ठीक उसी प्रकार अन्य सीटों की बात करें जिसमें इमामगंज में कुल वोट पड़े 1,63,963 वोट पड़े और जीत का अंतर 5945 वोटों का रहा। और कैंडिडेट और पार्टी of वोट और प्रतिशत के बात में करें तो दीपा मांझी हम पार्टी से उम्मीदवार थी। वोट उनको मिले 53,345 वोट मिले और 59% वोट उनको मिले। रोशन कुमार आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था 47,490 वोट मिले, उनको 0.96% वोट मिले। अब इसी तरह बात करें जितेंद्र कुमार पासवान की जिनको जन सुराज ने उम्मीदवार बनाया था उनको 37,103 वोट मिले, साथ ही उनको 22.63% वोट मिला है। उसी प्रकार हम बात करें AIM अवैसीद्दीन अवैसी की पार्टी ने AIM ने भी उम्मीदवार उतारा कंचन पासवान को, उनको 7493 वोट मिले और 4.57% वोट मिला है। देखिए तरारी विधानसभा की हम बात करें तो तरारी विधानसभा में कुल वोट पड़े 1,61,710 वोट मिले और जीत का अंतर 10,612 वोटों का रहा। इसी प्रकार विशाल प्रशांत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, उनको 78,755 वोट मिले, 48.7% परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उनको वोट मिले। अब हम बात करते हैं CPIML को राजू यादव ने महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया, उनको 68,143 वोट मिले, उनको भी 42.14% वोट मिले। किरण सिंह को जन सुराज ने उम्मीदवार बनाया, किरण सिंह को 5622 वोट टोटल मिले, 3.48% उनको वोट मिले। तो देखिए ये तो आंकड़े थे और बिहार उदय न्यूज के ने पहले ही बता दिया था कि जन सुराज कुछ खेला करेगा और आंकड़ों में भी दिख रहा है। आरजेडी महागठबंधन को हराने में बहुत बड़ा योगदान जन सुराज का रहा क्योंकि उसने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर ली है। तो अब यही बताते हुए कि बिहार उदय न्यूज का जो आंकड़ा था एग्जिट पोल था 100% सही साबित होते हुए यहाँ पर 3 सीटों पर एग्जिट पोल हमने बताया था कि एनडीए जीतेगी, हाँ, लेकिन 4 सीटों पर जीती है और काफ़ी हद तक बिहार उदय न्यूज़ का एग्जिट पोल साबित हुआ है और बिहार उदय न्यूज़ का एग्जिट पोल के पर खबर पर एग्जिट पोल पर मोहर भी लगा है। तो हमने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।